पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, जिनकी सोच अच्छी नहीं है। तो फिर शरण कौन होता है, इसका भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि फिर मन में जिज्ञासा होगी ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान की शरण में जाए। अब भगवान बता रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। जो सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये मनुष्य, चारों मनुष्य जो होते हैं वो हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं, मेरे स्मरण करते रहते हैं और मेरी शरण में होते हैं। अब वो 4 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं? दुष्कृतिनः, इस पद से न लगने वाले मनुष्य की बात आई थी। सुकृतिनः मतलब पहले दुष्कृतिनः बताया ना कि जो भगवान में नहीं लगता, अब बता रहे हैं सुकृतिनः। अब सुकृतिनः पद से भगवान ने लगने वाले मनुष्य की बात बता रहे हैं कि जो भगवान में सुकृत, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भगवान में लगते हैं। ये क्या है कि पुण्य कर्म करने वाले जो दुष्कृत होते हैं वो पुण्य कर्म करने वाले नहीं होते हैं, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंध कर्म करने वाले होते हैं जो सुकृति व्यक्ति होते हैं, हर समय भगवान के में लगे रहेंगे। अब सुकृति मनुष्य भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि वर्ण आश्रम के शास्त्रीय अनुसार करते हैं कार्य को, अपने भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, अथवा उनको भगवान को अर्पण कर देते हैं कि हमने जो भी दान पुण्य जो भी अच्छे कार्य किए प्रभु, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि रात में सोने के पहले हर चीज अपना अर्पण कर दीजिए भगवान को, हर चीज अर्पण करिए। और दूसरे जो भगवान नाम का जप कीर्तन करते रहते हैं और भगवान की लीला उनको सुनना अच्छा लगता है या भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है, जब भी हम खाली बैठे व्यर्थ की चर्चा करने के बजाय हम अच्छी अच्छी भगवान की कथाओं को सुने, उनकी लीलाओं को सुने, जिससे हमें अनुभव हो, या उपनिषद वेद पुराण इन सबको हम पढ़ें। तो एक वो भगवत संबंधी जो कर्म करते रहते हैं, एक इस प्रकार के भक्त होते हैं। अब जिनकी भगवान में रुचि हो गई वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। कई बच्चों की आप देखिए बचपन से रुचि होती है भगवान में, और कुछ लोगों की कितने भी बड़े हो जाए उनको कोई मतलब ही नहीं है, भगवान जानते ही नहीं है। तो जिनकी भगवान में रुचि है वही मनुष्य श्रेष्ठ है और वही गीता के अनुसार मनुष्य कहलाने योग्य है ना, जिनकी भगवत में रुचि है, भगवत भक्ति में। अब वह रुचि चाहे किसी पुण्य कर्म से हो, किसी आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण हो, या किसी कष्ट के कारण हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब आप सीधे भगवान की शरण में जाएंगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। अब चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन आप भगवान की शरण आप गए ना। जैसे एक माता पिता है, बच्चे प्रेम से आए या किसी विपत्ति में फंस के आए, बल्कि विपत्ति में फंस के आएंगे तो बच्चे को ज्यादा गले से लगाएंगे, अरे बेटा क्या होगा, तुरंत जो होगा जो भी हो सकेगा उसका अच्छे से अच्छा करेंगे। तो भगवान भी ऐसे करें कि भले ही वो वैसे ना भी आए, अगर विपत्ति में भी आता है तो भी मैं उसको शरण में ले लेता हूँ और मैं उसकी पूरी सहायता करता हूँ, है ना। तो जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए तो वही पवित्र दिन है जिस दिन आपकी, समझ लीजिए चाहे किसी भी कारण से अगर भगवान की तरफ रुचि हो जाती है तो उस समय आपका हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। चाहे आप कष्ट के कारण आपकी रुचि, तो आपको देखोगे आप सबको अपने समान दिखने लगोगे। उसी समय आपके अंदर इतनी निर्मलता आ जाएगी, इतना सरलता आ जाएगी कि सारा छल कपट सब दूर हो जाएगा, कि लगेगा कि नहीं आज जैसे मैं कष्ट में हूँ या मेरे को परेशानी हो सकता है दूसरे को भी हो, तब आप दूसरे के बारे में बिना किसी के समझाए बिना किसी के ज्ञान नहीं सोचने लगेंगे। तो वो उस समय जो निर्मल हृदय होता है, भगवान कहते हैं कि वो जो है निर्मल समय वही उसकी संपत्ति है, वही संपत्ति है उसको पता नहीं, उसको दिख रहा है बाहरी संपत्ति, बाहरी कुछ नहीं, वो तो समाप्त होने वाली है, आंतरिक संपत्ति वही है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती तो समझ लीजिए वही आपका सबसे व्यर्थ दिन है, सबसे खराब दिन है। देखो हनुमान जी ने भी कहा है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे ज्यादा विपत्ति का दिन वही होता है जब भगवान का सुमिरन ही न हो, है ना। तो क्या बताते हैं कि भगवान कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर मानव जन्म हमें मिला, भाई हमें मानव जन्म किस लिए मिला कि हम इस मनुष्य देह से हमको मुक्ति मिले। क्योंकि हमें मनुष्य देह क्यों मिला, क्योंकि हमने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए उसको भोगने के लिए, उसके परिणाम स्वरूप और अपने अच्छे कर्म को और बनाए जिससे कि हमारा दुष्कृत पूरा समाप्त हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। बार बार हमें कष्टों को न भोगना पड़े, इस कष्ट से मुक्ति मिले, इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो
जो संपूर्ण मनुष्य है वो भगवान की कृपा प्राप्ति करने का अधिकारी है, जितना भी मनुष्य है सब। अब वो चाहे किसी माध्यम से ले, है ना। अब भगवान ने बताया आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ज्ञानी मतलब प्रेमी भी कहा गया। तो ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अलग अलग ढंग से, है ना। हाँ, चतुर्विध करते हैं। अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है। मतलब सुख सुविधा तो चाहिए लेकिन न्याय युक्त चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अथाह संपत्ति चाहिए 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 चाहिए, कभी ना समाप्त होने वाले चाहिए, ऐसा नहीं होता उनको। उनको लगता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए। हाँ, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। भाई ये स्थिति ना हो कि हम बैठे हुए हैं और हमारे घर में कोई आए तो हम भी खाने के लिए नहीं है। तो ईश्वर इतना दे। तो ये क्या है कि जो अर्थार्थी जो होता है, ऐसा अर्थार्थी जो न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है प्रभु से लेने की, मेरे को इतना दीजिए। तो धन संपत्ति वैभव की उसकी इच्छा मन में जागृत होती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहता है, वो किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करता। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, माता पिता से लड़ते हैं कि हमारा जो हिस्सा में दे दो, हम अपना उससे हम पैसे वाले बन जाए। तो वो माता पिता से भी नहीं चाहता। बहुत से लोग भाई बंधु से चाहते हैं कि हमने इतना किया हमें दो। बहुत से लोग अपने पार्टनर से चाहते हैं, मतलब किसी न किसी विधि से चाहते हैं। लेकिन अर्थार्थी वो है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की से इच्छा करे, हे ईश्वर मेरे को इतना दो, मैं इतना चाहता हूं। तो वो अर्थार्थी है। ऐसा और 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी जो है वो आरंभ का भक्त होता है ना। क्योंकि देखिए, अगर हम तब त्याग तो सब तब करेंगे ना जब हमारे पास कुछ होगा। कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, तब हम कहेंगे हमने व्रत किया है ना। धन नहीं तो हमने कहा हमने त्याग दिया, तो वो नहीं माना जाएगा। जो है नहीं तो क्या त्यागोगे आप? पहले आपके पास कुछ हो फिर त्याग गया। तो ये प्रथम श्रेणी का, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो सबसे पहले अर्थ की प्राप्ति कर मांग रहा है। पूर्व संस्कारों से उनकी धन की इच्छा होती है, क्योंकि जो पूर्व जन्म में भी उसको धन की कमी थी, उसने इतना कमा नहीं पाया होगा, इतना जोड़ नहीं पाया होगा, जो भी कारण हो। तो इस कारण से इस जन्म में भी उसकी धन की इच्छा है पूर्व संस्कारों के कारण, और वह धन के लिए हमेशा चेष्टा करता रहता है कि मेरे को और मिल जाए और मिल जाए। पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर कोई पूरी मेरी इच्छा करेगा तो वो सिर्फ ईश्वर है। तो इस प्रकार क्या होता है कि धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान का कीर्तन करेगा, भजन करेगा, जप करेगा, जो जो उसको बताया जाए सब कुछ करेगा कि मुझे तो ये चाहिए चाहिए। और धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास और निष्ठा होती है कि मैं भगवान की पूजा करूंगा तभी मुझे मिलेगा। उसके मन में इतना दृढ़ विश्वास होता है। तो जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, ऐसा भक्त भी होते हैं। तो वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, धन का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। वो मतलब क्या है कि हाँ स्वार्थी है, वो केवल बस बस अपने स्वार्थवश भगवान को याद कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि दृढ़ विश्वास है भगवान पर, कभी किसी से चाहता है जाओ ले ले पैसा, कभी किसी से कभी किसी से, तो ऐसे करने लगता है। तो क्या होता है, सच्चे अर्थार्थी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ध्रुव जी भी थे। ध्रुव जी की कथा तो आप लोगों ने सुनी है ना। ध्रुव जी थे, जब अपने पिता के पास जाके बैठे तो उनकी माता जो कुमति थी, सुमति और कुमति दो थी ना, तो जो कुमति थी उसने हाथ रख के हटा दिया कि तुम हटो और तुम नहीं बैठ सकते इनके पास, क्योंकि तुम ना भजन करते हो कभी ना, तुम्हारी माँ इस योग्य है कि राजा की प्रिय पत्नी बन सके। तो अगर तुमको ऐसे ही करना था तो मेरे पेट से जन्म लेते। भगवान ऐसे तुम नहीं बढ़ सकते, तुम गोदी से हटा दिया। बहुत दुख हुआ उसको। माँ के पास गया तो माँ ने यही कहा, उसको शिक्षा दिया कि बेटा वो सही कह रही है, हम लोग ज्यादा भजन भी नहीं करते, हम अब तुम्हारे राजा के पिता के प्रिय भी नहीं है। तो बोले हमें राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें ईश्वर की भजन करना पड़ेगा, उनकी प्राप्ति करनी पड़ेगी, तब उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। तो वो अर्थार्थी भक्त थे। तो जब वो गए जंगलों में तो 5 साल के थे, इतनी छोटी उम्र में। तो नारद मुनि ने देखा कितना छोटा सा बच्चा जंगल में, अरे बेटा तुम क्यों घूम रहे हो यहाँ पर? तो उसने बोला कि हमें तो भगवान चाहिए। तो बोले तुम जंगल में अकेले आए, तुम्हें कोई तुम्हारी माँ थोड़ी ना तुम्हारी रक्षा करेगी, कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चलो तुम्हारे पिता से हम बात करते हैं उत्तान पाद से, वो तुमको कहते नहीं नहीं अब हम भगवान की प्राप्ति करके जाएंगे। तब उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है इसको जपो तुम। तो 6 महीने तक लगातार उस छोटे से बालक ने, ध्रुव ने भगवान की तपस्या किया।
तो उसकी इतनी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसको राज्य दिया, हजारों साल तक उसने राज्य किया। तो क्या था, वो थे अर्थार्थी, सच्चे मायने में अर्थार्थी थे। उन्होंने ईश्वर के अलावा किसी और को माध्यम नहीं बनाया धन के लिए, है ना। तो वो है अर्थार्थी, इस प्रकार का अर्थार्थी जो होता है। हाँ, भागवत में कथा है। हाँ, तो ये है सच्चे अर्थों में अर्थार्थी। तो ये ध्रुव जी जो है इस तरह के अर्थार्थी माने जाते हैं। अब दूसरा है आर्त भक्त। आर्त भक्त क्या होता है कि आर्त भक्त जब प्राणों का संकट आ जाए, आफत आ जाए सिर पर, अब तो मेरा कुछ दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता, कहीं से सिद्ध नहीं हो सकता, या मन के प्रतिकूल काम हो गया, अब भी कोई कुछ हमें रास्ता ही नहीं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, और जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारने लगता है, तो क्या होगा, वो जो भगवान को पुकारेगा तो वो क्या कहलाएगा कि आर्त भक्त। आर्त पुकार एकदम करता है। तो ये आर्त पुकार में एक आएंगे आपके हाथी जो गजराज थे, गजेंद्र थे। गजेंद्र की कहानी सुनी? हाँ, गजेंद्र मोक्ष जो कराया था वो आएंगे। द्रौपदी नहीं आएगी। द्रौपदी क्यों नहीं आएगी? द्रौपदी क्यों नहीं आएगी? द्रौपदी इसलिए नहीं आएगी कि द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को पुकारा। हाँ, फिर अपने धृतराष्ट्र सबसे प्रार्थना करी, जितने भी गुरु थे सबसे कहा, उसके बाद अपने बल से साड़ी पकड़ी थी कि छूटे ना मेरे हाथ से। जब देखी उसका बल भी हट गया तब आखिरी में भगवान को पुकारा, है ना। तो यानी कि वो जो है सबसे आखिरी में पुकारती है, एकदम नहीं ऐसे कि पहले भगवान को पुकार लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करा उसने। तो उसने दूसरे का सहारा लिया। तो दूसरों का सहारा लेने के कारण वो आर्त पुकार उसकी नहीं थी, और गजेंद्र की भी बल्कि आर्त पुकार नहीं थी, क्योंकि जो गजेंद्र था उसने पहले जो उसकी रानियां थी, बहुत सारी रानियां थी गजेंद्र की, और जो उनके और जो राज्य में जो लोग थे, गजेंद्र राजा थे ना, तो वो सब आके पहले गजेंद्र को खींचते रहे। हजारों साल उसी में निकल गया, कितने साल पकड़ पकड़ खींच रहे हैं, निकाले, उधर से मगर जो है वो खींचे जा रहा है। तो जब किसी से नहीं बचे, सबदम हार गया गजराज गजेंद्र, तब जाके उन्होंने पुकारा। पुकारा तो सही। अरे तो आखिरी में पुकारा ना, पहले सारा नहीं गया। आखिरी में पुकारा तो सही। नहीं नहीं नहीं, हाँ, द्रौपदी वाले नहीं, हाँ, सबसे पहले हाँ, तो मतलब अगर आपको जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है आप उसी को तो पुकारोगे। तो सबसे ज्यादा विश्वास उसको किस पे था? पहले अपनी रानियों पर। हजारों रानियां थी, सब आगे उनको बचाने के लिए सब खींच रही पकड़ पकड़ के। फिर उसके बाद जो उनके सेना वेना जो थी उनको पुकारा, वो सब आगे कर, जब सबसे हार गए अपने, फिर अपना बल खींचने लगे, सबसे हार गए, तब फिर पुकारा भगवान। तो कहाँ हुई? हाँ, भगवान पर ट्रस्ट होता तो पहले पुकारते ना। लेकिन जो उत्तरा थी, जो भागवत में उत्तरा की कहानी पता नहीं आप लोग ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उत्तरा जो थी, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, है ना, उसके गर्भ में थे राजा परीक्षित। तो जब गर्भ में थे तो उनको जो अश्वत्थामा ने बाण फेंका था, तो वो जो बाण फेंका तो उससे क्या हुआ कि उसके गर्भ में भी संतान नष्ट हो जाएगी। तो उसने सबसे पहले जो है पुकारा भगवान शिव को और कृष्ण को, और कहा कि यहाँ तो जितने लोग हैं सब एक दूसरे को मार काटने में लगे हुए हैं, और ये जो शूल है वो मेरे पेट में आके घुसने ही वाला है, तो हे कृष्ण मुझे आके बचाओ। जो पहली पुकार पूर्ण विश्वास के संग आर्त पुकार की, वो की उत्तरा ने। तो ये है आर्त भक्त, पहली आर्त भक्त ये है। तो इस तरह से आर्त भक्त, आपको कोई परेशानी तो अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है उस परमात्मा पर। अगर विश्वास है तो आप पहले उन पर ही जाएंगे, है ना। तो ये है आर्त भक्त। आर्त भक्त कैसा होता है? अब तीसरा है जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की अत्यंत इच्छा हो कि मैं कौन हूँ, ये ईश्वर कौन है, हर क्षण एकदम व्याकुलता हो कि है कौन, ये ईश्वर कौन है, हर समय प्राप्त करने की एकदम, आप खाना बना रही है तो कुछ काम करें तो, लेकिन बस हर समय आपके मन में भगवत तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। बस इस प्रकार जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित हो जाए, और उनसे हर समय यही जानना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका दर्शन कैसे करूं, आप कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, हर समय यही जानना चाहे, तो वो होगा जिज्ञासु भक्त। और जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास केवल भगवत तत्व और उपाय भी केवल भगवत भक्ति होती है। मतलब वो और किसी से नहीं पूछने जाएगा और किसी के पास जिज्ञासा नहीं करेगा, केवल भगवान को ही पकड़ेगा।
तो उसका उपेय और उपाय में अनन्यता होती है, मतलब वही उनका उपाय भी है, वही वो भी है। तो इस कौन ऐसा भक्त है? ऐसे भक्त भागवत में बताए गए उद्धव जी। उद्धव जी परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, परम भक्त थे, लेकिन वो किसी और से नहीं पढ़ना चाहते थे, किसी और से पूछना नहीं चाहते थे, सिर्फ भगवान कृष्ण से ही जानना चाहते थे। उन्हीं से समर्पित हो गए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूँ, आप कौन है, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकूं, किस रूप में प्राप्त हो। हर समय उनकी ही चर्चा, उनकी ही बात ऐसे ही करते रहते थे, तो भगवान में ही लगे रहते थे। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी किसी संग के कारण या संस्कार से मन में भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। तो इस तरह के जिज्ञासु थे उद्धव जी। अब आते हैं चौथे, ज्ञानी या प्रेमी भक्त। तो एक हुआ अर्थार्थी, दूसरा हुआ आर्त और तीसरा हुआ जिज्ञासु। तो जो अर्थार्थी वो प्रथम दर्जे का भक्त है, आर्त दूसरे दर्जे का भक्त है, जिज्ञासु तीसरे दर्जे का भक्त है। लेकिन इन तीनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तीनों ही केवल और केवल अगर ईश्वर की ही भक्ति में लगेंगे तभी वो माने जाएंगे। आर्त ने अगर दूसरे किसी से धन की इच्छा की तो वो नहीं माना जाएगा भगवान का भक्त, है ना, आर्त भक्त नहीं माना जाएगा। अगर आपसे भी धन मांग रहा है और भगवान से भी कह रहा है भगवान जरा शिखा जी से दिलवा दो, तो इसका मतलब वो आर्त भक्त नहीं है। मतलब हाँ आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए ना कि भाई हम जैसे छोटा बच्चा है वो माँ के अलावा किसी से विश्वास नहीं करता, माँ से दूध मांगेगा, माँ से खाना मांगेगा, कितना समर्पित है, मतलब कितना अच्छा उदाहरण है बच्चे का। वो किसी और का कभी देखेगा ही नहीं। आपकी काव्या को देखो, आप लोग के अलावा किसी को पकड़ेगी भाई मेरे को चाहिए, तो पूर्ण अधिकार से और पूर्ण विश्वास के संग वो करता है। तो पहले दर्जे का भक्त है अर्थार्थी, दूसरे का भक्त है, दूसरे दर्जे का भक्त है आर्त, तीसरे का जिज्ञासु। अब चौथे का जो है क्या है, ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। चाहे जैसे हमने अभी उन व्यक्ति का उदाहरण आपको दिया, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी फिर भी वो उसी स्थिति में थे, कोई बदलाव नहीं, वैसे का वैसे जैसे सबने पहले देखा वैसे अब उनको अब देख रहे हैं। ये कितनी महानता है। इस भाव को क्या कोई देख पाता है? इस भाव को आप जज कर पाएंगे? आपको तो जैसे अभी आप तो जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने के लिए और प्रतिकूलता हटाने के लिए हम अनुकूल हो, हमारे लिए सब हो और प्रतिकूल हट जाए, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्रा भी इच्छा होती ही नहीं। भगवान हमें ये प्राप्त हो, कुछ नहीं इच्छा, कुछ है ही नहीं। वे तो केवल भक्तों में प्रेम में ही मस्त रहते हैं भगवान, है ना। ऐसे ही जो ज्ञानी भक्तों में किंचित मात्र भी कोई इच्छा ही नहीं होती कि हमें ये चाहिए, कि कुछ चाहिए ही नहीं, वो है भक्ति। हर समय क्या लगेगा कि बस भगवान हमारे खुश रहे, हम उनके लिए कैसे माला पहना दें, कैसे उनको कपड़े पहना दें, कैसे उनको खाना खिला दें, कैसे हम कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न है। हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे कि भगवान को दुख पहुंचे। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि अपने माता पिता के लिए ऐसे कर्म करें कि माता पिता खुश हो, हम ऐसा काम करें जिससे माँ को गर्व हो, होता है ना। और बहुत से बच्चे होते हैं उनको कोई परवाही नहीं होती, जो भी कर्जी करें। तो जो ज्ञानी भक्त होते हैं इनको प्रेमी भक्त भी कहा जाता है। तो इनका उदाहरण देते हैं ब्रज की गोपियों के लिए। जो ब्रज की गोपिकाएं थी वो भगवान से कभी कुछ चाहती ही नहीं थी। वो दूध भी दो रही है तो भगवान कृष्ण के, उनको लग रहा है कृष्ण ही कृष्ण सब जगह है। अगर वो माखन भी बना रही है तो भी उनको कृष्ण कृष्ण लग रहे हैं, भोजन भी बना रही है तो भी कृष्ण कृष्ण लग रहा है, हर क्षण हर पल, लेकिन वो कृष्ण से कुछ चाह नहीं रही है ना। तो वो है उनका समर्पण, उनकी इच्छा, उनका ज्ञान, उनका सब कुछ वो वही है। तो जो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इस प्रकार भगवान ने बताया।